परमाराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। परम पूज्य संग प्रवर्तनी साध्वी सिद्धि के चरणों में वंदना। उपस्थित हमारे नंदी सूत्र के मंगलाचरण में आचार्य लिखते हैं, जय वीर राय जय गुरु हो मम तुह प्रभावो भैवम भव निव्यो मंगानुसारिया इष्ट फल सिद्धि। भक्त सबसे पहले याद करता है परमात्मा। जय वीरा, वीतराग प्रभु परमात्मा परम शक्ति, जिसके सहारे से हम शांत जीवन जी सकते हैं, निश्चिंत जीवन जी सकते हैं। तो पूरी तरह से परमात्मा के प्रति समर्पित हो गए, अपनी सारी चिंताएं, सारे फिक्र, सारी उलझने परमात्मा के चरणों में सौंप दी। उसका जीवन सहज शांत हो जाता है। जहां जहां हम अपना ज्ञान लगाते हैं, ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ठीक है, ऐसा होना चाहिए, वहां वहां हम असंतुष्ट होते हैं, दुखी होते हैं। क्या होना चाहिए हम अपनी सुविधा से सोचते हैं, ऐसा होना चाहिए। हो सकता है उसके नहीं होने में अधिक अच्छा हो, अधिक भलाई हो। ये नहीं होना चाहिए, ये भी हमारी अपनी सोच है। क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए, ये प्रकृति की अपनी व्यवस्था है। कब बरसात होनी चाहिए, कब नहीं होनी चाहिए, कब धूप तपनी चाहिए, कब नहीं तपनी चाहिए, अपने सोचने से चलता नहीं। जहां जहां अपन सोचते हैं, वहां वहां उलझन में फंसते। छोटा बच्चा पूरी तरह से माँ के ऊपर निर्भर, प्रसन्न है, खुश है एकदम, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। जब मन हुआ खा लिया, मन हुआ सो गए, खेलना है खेल लिया, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। जो जो बच्चा बड़ा होता है, समझदार होता है, अपनी नजर में अपन सोचते हैं ये बड़ा हो गया, परिपक्व हो गया, मेच्योर हो गया, समझदार हो गया, क्यों क्यों विपत्ति में, उलझन में फंसता चला जाता। एक बहुत छोटी सी बच्ची, 4 साल की बच्ची, रोज मंदिर में आती, मंदिर में आकर भगवान की प्रतिमा के सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहती, होठ हिलते जैसे कोई मंत्र बोल रही हो। थोड़ी देर में भगवान को प्रणाम करके वहां से दौड़ जाती, एकदम हंसती हंसती आती, हंसती हंसती चली जाती। तो मंदिर के पुजारी थे, उनके रोज मन में आता, इस छोटी सी बच्ची को क्या मंत्र आते होंगे, ये यहाँ खड़ी होकर मंत्र बोलती है, इसको क्या मंत्र इसके घर वालों ने, परिवार वालों ने सिखा रखे होंगे, ये रोज आती है, रोज मंत्र बोलती। एक दिन बच्ची भगवान की प्रतिमा के सामने दर्शन करके दौड़ी और सामने आते हुए पुजारी जी से टकराई। पुजारी जी ने उसके सिर पर हाथ रखा। उन्होंने सोचा आज अच्छा मौका है, आज इसे पूछ लेना चाहिए। कहा बेटा, तू रोज मंदिर आती है, भगवान के सामने कौन से मंत्र बोलती? बच्ची ने कहा जी मुझे कोई मंत्र विशेष नहीं आता। तो तू बोलती क्या है? आंखें बंद करके ऐसे बोलती है ना। तो मुझे ये सारे आते, क ख ग घ ये भी सारे आते हैं। मैं आंखें बंद करके 5 बार भगवान के सामने इनको बोल देती हूँ और भगवान से प्रार्थना कर लेती हूँ कि सारे मंत्र इन्हीं अक्षरों से तो बने हैं, जैसे आपको ठीक लगे आप सेट कर लेंगे, इनसे बाहर तो कुछ है नहीं, तो जो आपको ठीक लगे आप सेट कर लेना उसको। अच्छा, तो फिर तुम मांगती क्या हो भगवान से? बच्ची ने कहा मांगू क्या, भगवान को पता ही है मुझे क्या चाहिए। आप कहते हो भगवान तो सब कुछ जानते, तुमको पता ही है कि मुझे क्या चाहिए, वो अपने आप दे देंगे।
पुजारी हैरान, इतनी छोटी सी बच्ची में ये समझ। फिर कहा अगर भगवान ने नहीं दिया तो मैं ये समझ लूंगी मुझे इसकी जरूरत नहीं होगी, ये मेरे लिए जरूरी नहीं होगा, इसलिए भगवान ने नहीं दिया। जैसे जो चीज खाने में मेरे लिए जरूरी नहीं होती मम्मी नहीं देती है, जो चीज बरतना जो खिलौना मुझे नहीं लेना जरूरी नहीं है वो मम्मी नहीं देती है, वैसे ही भगवान को भी पता होगा कि ये मुझे नहीं चाहिए इसलिए नहीं देते हैं। अब आप सोचिए कि छोटी सी बच्ची की समझ कि भगवान से क्या मांग रहा हूं, उनको पता ही है मुझे क्या चाहिए। आप जो जो बड़े होते जाते हैं, समझ आती जाती है, वैसे वैसे अटकते जाते हैं। आपको क्या चाहिए आप भगवान से ज्यादा जानकार हो गए कि आपको ये चाहिए और ये नहीं चाहिए। हो सकता है प्रकृति की व्यवस्था में वो अधिक सही हो, जो आपको अभी मिल रहा है वही आपके लिए उपयुक्त हो, वही आपके लायक हो, जो प्राप्त हुआ है उसके प्रति आपका संतोष बन जाए, आप सुखी हो जाए। इसलिए वीतराग प्रभु को, परमात्मा को, भगवान को याद करते हैं, सबसे पहले याद करते हैं कि वे हमें ऐसी शक्ति दे कि हम प्राकृतिक रूप से जो हो रहा है उसमें दखल न दे, उस व्यवस्था को सहज स्वीकार करना सीखें। जैसे भगवान राग और द्वेष से मुक्त है, वीतराग हैं, हम वीतराग नहीं बन पाए, हमारी साधना इतनी परिपक्व नहीं है कि अभी वीतराग बन जाए।